नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 19 मार्च 2024 की यूपी एजुकेशन की न्यूज़। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की यूपी एजुकेशन में क्या क्या आया है बताते हैं आपको। हटाए गए 6 राज्यों के गृह सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी थी इनकी तैनाती। बंगाल के डीजीपी तीसरी बार पदमुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, 6 राज्यों से गृह सचिव हटा दिए गए हैं। सचिव के छात्र की मृत्यु 7वीं के छात्र की मृत्यु, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। सुभाष नगर के रामलीला मैदान के पास रहने वाले चालक मनोज कुमार के अनुसार बेटा सूर्यांश 7वीं कक्षा में पढ़ता था। कुछ समय पहले उसकी तबीयत खराब हो गई, इस पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्वास्थ्य लाभ नहीं होने पर दिल्ली में दिखाया। दिल्ली में अस्पताल ने छुट्टी कर दी तो बरेली लेकर आ गए। इस बीच फिर तबीयत बिगड़ी, अब नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने फेफड़ों में पानी भरने व लिवर खराबी की बात बताई। कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही सूर्यांश की मृत्यु हो गई। चुनाव कराने को एआरओ संग लगाए अफसर। 28.7 करोड़ की धोखाधड़ी में बैंक के 2 कर्मी गिरफ्तार। साउथ इंडियन बैंक के सहायक प्रबंधक के साथ मिलकर दोनों ने निकाले थे रुपए। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संभावित पदों की संख्या जारी कर दी है। प्रधानाचार्य और उप निदेशक भर्ती का साक्षात्कार अप्रैल में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य और उप निदेशक के पद पर भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कार की संभावित तिथि घोषित कर दी है। 1772 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बनाई जाएगी स्किल लैब। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे में 3 सदस्य। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर होगी भर्ती। प्रधानाचार्य और उप निदेशक भर्ती साक्षात्कार अप्रैल में। 9 वर्ष में बीमा क्षेत्र को मिला 54,000 करोड़ का एफडीआर। विदेशी पूंजी प्रवाह के नियमों को उदार बनाने का मिला है लाभ। जेल में की आरोपितों की सेवा, डीआईजी समेत 4 हटाए गए। निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया सहित 20 से अधिक कैदियों को मिली सुविधा। रायपुर में दोस्तों, करोड़ों के कोयला और शराब घोटाले के आरोपितों को छत्तीसगढ़ से रायपुर केंद्रीय जेल में वीआईपी सुविधा देने के आरोप में 7 को शुक्रवार को दूसरी जेलों में भेज दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को साहस को सराहा। ऑस्टिन ने भारतीय रक्षा मंत्री के से फोन पर बात की। क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश में नशे में हेड कांस्टेबल ने शिक्षक की हत्या। तंबाकू मांगने का विरोध करने पर की फायरिंग, हत्या आरोपित बर्खास्त किया गया है। लेखपाल का घूस लेते वीडियो प्रसारित, शिकायत की गई है। भारत संकल्प पत्र के सुझाव पत्र पर बनेगी चुनावी संकल्प पत्र। शिविर में 29 को मिले प्रमाण पत्र। अम्बेडकर नगर में जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त कक्ष में सोमवार को दिव्यांगता परीक्षण शिविर में आवेदकों की भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर कांड के बाद शिक्षकों में उबाल, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन ठप। मूल्यांकन केंद्रों पर शोक सभा जताया आक्रोश, कठोर कार्रवाई की है मांग। शिक्षक की हत्या के विरोध में अब काला फीता बांधकर होगा मूल्यांकन। सचिव ने सभी डीआईओएस को वर्चुअल मीटिंग में दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश। लवी ने जारी की पीएचडी के 9 विषयों की मेरिट। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोमवार शाम को सत्र 2023-24 की पीएचडी दाखिले के लिए 9 विषयों की सूची में पूरी मेरिट सूची जारी कर दी है। प्रधानाचार्य उप निदेशक भर्ती का साक्षात्कार अप्रैल में किया जाएगा। खाते से 1 लाख से ज़्यादा निकाला तो डीएम को होगी जानकारी। पर्चा दाखिल करने को मिलेंगे 8 दिन। छात्रों ने लगाए स्टॉल, हुए सम्मानित। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल बिंदकी में फगुआ पर्व, विभिन्न प्रकार के खेलों व खाने के स्टॉल छात्रों ने शिक्षकों के सहयोग से लगाए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे 3 सदस्य। प्रधानाचार्य और उप निदेशक भर्ती का साक्षात्कार अप्रैल में किया जाएगा। 2 महिला सिपाहियों समेत कई अज्ञात पर हत्या का केस लगाया गया है। आयोग में प्रतिवेदन 3.5 घंटे आरटीआई की सुनवाई चली। 28.7 करोड़ की धोखाधड़ी में बैंक के 2 कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए चुनाव तिथि की घोषणा का था इंतजार।
गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पहली बार वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं एक साथ कराने की तैयारी कर रहा है। क्रिकेट में सेंट एंड्रयूज कॉलेज चैंपियन रहा। गो विश्वविद्यालय के 16 विद्यार्थियों ने गेट में लहराया परचम। केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय समन्वय बोर्ड की ओर से आयोजित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधावियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षक की हत्या के विरोध में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार। सेवानिवृत्त कर्मियों की बैठक में सामने आई समस्याएं। सशस्त्र सीमा बल के सेक्टर मुख्यालय फर्टिलाइजर परिसर में सोमवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों की बैठक हुई। आजम को 7 और सेवानिवृत्त सीईओ सहित 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई है। आजम को झटका जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज भी की गई। अब शपथ पत्रों की भी जांच करेगी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री। 28.7 करोड़ की धोखाधड़ी के बैंक में 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। गोमती में मिला एमसीए छात्र का शव। इंस्टीट्यूट पर प्रताड़ना का आरोप। परीक्षा के दिन पकड़ा गया था नकल करते। टीचर ने बदली थी कॉपी। सचिव ने डीआईओएस को दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश। अपराधी को दिलाएंगे सजा, मूल्यांकन करें परीक्षक। उमेश द्विवेदी ने बताया काला फीता बांधकर मूल्यांकन करेंगे शिक्षक। कांग्रेस ने जताया आक्रोश। कहा कानून का डर खत्म हो गया है। आईईटी के 51 विद्यार्थियों ने गेट में पाई सफलता। मोबाइल मेडिकल यूनिट से 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में मिलेगा इलाज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गायनेकोलॉजिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ व अन्य पद खाली। अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। ओआईसीएल में रोजगार 100 पदों पर 12 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। बीएसएफ में आवेदन 82 पदों पर 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। ईपीएफओ में रोजगार के अवसर 323 पदों पर 27 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय वन सर्वेक्षण में 19 पद पर अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च तक। पीआरएल में नौकरी के 16 पद 31 मार्च 2024 तक। पात्रताएं हैं ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आज का दिन 19 मार्च 1990 में कनाडा में महिलाओं का पहला विश्व आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। कर्ज में डूबे सेल्स ऑफिसर ने दी जान। 2 महीने पहले छोड़ दी थी नौकरी। मकान की किस्त भी नहीं भर सके थे। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की मौत के विरोध में संगठनों ने किया प्रदर्शन। राजकीय शिक्षक संघ ने कार्रवाई नहीं होने पर मूल्यांकन का बहिष्कार करने की दी धमकी। अर्थशास्त्र का पेपर हल करने के लिए समय पड़ा कम। बिशप कॉनरैड स्कूल से परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी। रूप विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं आज से सचल दल करेगा निगरानी। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। मूल्यांकन के लिए नहीं पहुंचे केंद्र। 41 शिक्षकों का रोका गया है वेतन। बरेली में जिले में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4 केंद्रों पर किया जा रहा है। इसमें रोजाना बड़ी संख्या में परीक्षक गैर हाजिर हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। सोल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड। प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच के दायरे में। बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पर्चा लीक होने से पहले ही हुई 80 करोड़ की बंदर बांट। जांच में खुलासा। साजिश में शामिल रहे 2 दर्जन से अधिक आरोपी। लखनऊ सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती के पर्चा लीक मामले में जांच में एक और खुलासा हुआ है। 80 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी थी। कुछ समय में इतनी ही बड़ी रकम की बंदर बांट कर ली। 70 करोड़ सिपाही भर्ती परीक्षा, करीब 10 करोड़ एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने के नाम से वसूले गए थे। चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारियों का 21 तक खुलासा करे एसबीआई। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं, जून में संभव। जल्द होगी तय नई तारीख। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एजुकेशन न्यूज़ लेके। आज की यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।